Bismillahirrahmanirrahim. जी, as promised, this is the first lecture of the vector series. आपको वेक्टर एसटीएल के पार्ट हैं, हम क्लास में इस पर बात कर चुके हैं। मैं आज आपको इसके बेसिक्स से थोड़ा-सा कोडिंग के थ्रू एक्सप्लेन करूँगा। आपको सबसे पहले जो एसटीएल के या लाइब्रेरी इंक्लूड करनी है, वो आपके वेक्टर का नाम है, वेक्टर्स को बनाने के लिए। इन सिंपल वर्ड्स कहा जाए तो वेक्टर्स आर सिंपली डायनामिक अरेज़ और इसकी डिक्लेरेशन कुछ इस तरीके से होगी जैसे कि आपको नज़र आ रहा है कि आपने रिज़र्व्ड वेक्टर लिखना है और ये जो एंगुलर ब्रैकेट्स हैं, इसके अंदर आपने अपना डेटा टाइप लिखना है फॉलोड बाय वेक्टर नेम, दैट्स ऑल। ये एक सिंपल तरीका है इसके डिक्लेरेशन का। मैं आपको इसके मुख्तलिफ तरीके साथ-साथ कोडिंग करके बताता जाऊँगा कि आपने किस तरीके से वेक्टर्स के कौन-कौन से स्टाइल्स डिक्लेरेशन के अवेलेबल हैं और किस तरीके में क्या फ़र्क है। पहली बात आपको ये समझनी होगी कि आप जब वेक्टर का एक वेरिएबल बनाएँगे तो इट्स नॉट अ कॉमन वेरिएबल, इट्स एन ऑब्जेक्ट। ये बात ज़हन में रखिएगा। और आपको पता है कि जब ऑब्जेक्ट बनता है तो इसके बैकएंड पे कंस्ट्रक्टर कॉल होता है। और वेक्टर क्लास के अंदर बहुत सारे ओवरलोडेड कंस्ट्रक्टर्स डिफाइंड हैं और हर कंस्ट्रक्टर जो है एक आपको एक ख़ास तरह की कन्वीनियंट कन्वीनियंस प्रोवाइड करता है जो मुख्तलिफ तरह की आप जिस तरीके से जिसकी मदद से आप डिक्लेरेशंस और इनिशियलाइजेशंस कर सकते हैं। लेट्स बिगिन विद इट। देखिए मैं अपना पहला वेक्टर यहाँ बनाने वाला हूँ। मैं ऊपर वाले सिंटैक्स को फॉलो कर रहा हूँ, रिजर्व्ड वेक्टर, ठीक है। चूंकि मैंने यूजिंग नेम एसटीडी यूज नहीं किया तो मुझे एसटीडी कॉलन स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर के थ्रू मुझे इसको डिक्लेयर करना पड़ेगा। आप भी यूज ना करें तो अच्छा होगा बिकॉज एसटीडी कैन कॉज यू प्रॉब्लम्स। दैट्स अ टॉपिक फॉर अ लेटर पॉइंट्स इन डिटेल। इंशाल्लाह मुझको कहीं मौका मिला तो मैं आपको बता दूंगा कि इश्यूज क्या आ सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे मैंने डेटा टाइप बना दी इंटीजर और मैंने अपने वेक्टर को नाम दे दिया फॉर एग्जांपल वेक1 या वी1 या जो भी आप उसका नाम देना चाहें। ये आपका एक डायनामिक एरे बन गया है। ये एक ऑब्जेक्ट है, इसका साइज़ भी 0 है और इसकी कैपेसिटी भी 0 है। साइज़ एंड कैपेसिटी मीन्स इट्स एन एप 0 मीन्स इट इज़ एन एम्प्टी वेक्टर। ये बिल्कुल खाली वेक्टर है। इसके अंदर ना ही कोई डेटा स्टोर है और फिलहाल ना ही कोई डेटा इसके अंदर स्टोर हो सकता है क्योंकि इसकी कैपेसिटी 0 है। हम कैपेसिटी कैसे बढ़ाते हैं वो इंशाल्लाह हम साथ-साथ देखेंगे। साइज़ क्या होगा कि आपके वेक्टर में कितने डेटा वैल्यूज़ या डेटा आइटम स्टोर हैं, वो साइज़ होगा। और कैपेसिटी का मतलब ये होगा कि आपके वेक्टर में कितना डेटा आ सकता है। कितने डेटा आइटम्स या कितने डेटा वैल्यूज़ जो हैं वो उसमें स्टोर कर किए जा सकते हैं, दैट इज़ कैपेसिटी। अच्छा, अब आप देखें मैंने सेकंड वेक्टर यहाँ पे एक बना दिया इंटीजर। दिस टाइम आई विल यूज़ एन ओवरलोडेड डिफरेंट कंस्ट्रक्टर। इट्स एन ऑब्जेक्ट, आपको पता है ऑब्जेक्ट के बाद जो है कंस्ट्रक्टर कॉल करने के लिए आपको पैरेंथेसिस लगानी पड़ेंगे और इसके अंदर मैंने वैल्यू प्रोवाइड कर दी 5। तो दिस इज़ नाउ अ वेक्टर ऑफ साइज़ 5 इनिशियलाइज्ड विद डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़ अकॉर्डिंग टू द डेटा टाइप। इसके अंदर जो है आपके पास 5 साइज़ का जो है वेक्टर बन गया। इसके अंदर पांचों लोकेशंस पर बाय डिफॉल्ट 0 स्टोर हो जाएगा बिकॉज़ इट इज़ एन इंटीजर वेक्टर, ठीक है जी। इसी एक और इसका देखिए इस केस में आपका डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर कॉल कॉल हुआ। पहले वाला केस जो था लाइन 6 पे जो कोड लिखा हुआ है, उस केस में आपके पास डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर क्या करेगा, साइज़ 0 कैपेसिटी 0 का वेक्टर बना दिया। कैपेसिटी पर मैं बाद में बात करूँगा, फिलहाल कैपेसिटी को मैं रोक देता हूँ। जो आपने दूसरी लाइन में वेक्टर बनाया, ये वेक्टर जो है आपके पास एक डायनामिक अरे बन गया और इसमें इनिशियली 5 लोकेशंस हैं और 5 की 5 लोकेशंस पर 0 स्टोर है। इसको आप ऑफ कोर्स बाद में इंक्रीज़ कर सकते हैं बिकॉज़ इट्स अ डायनामिक अरे। अच्छा, लेट मी क्रिएट वन मोर वेक्टर। आपके पास दोबारा मैंने अगर वेक्टर बनाना है तो रिजर्व्ड वेक्टर और एंगुलर ब्रैकेट्स के अंदर डेटा टाइप है, मैं इंटीजर ही फिलहाल यूज़ कर रहा हूँ। बाद में इंशाल्लाह और टाइप्स से भी बात करूँगा। मैंने वेक3 एक तीसरा वेक्टर बना दिया या वी3 या जो भी नाम उससे देना चाहें और मैं इस दफ़ा एक और डिफरेंट कंस्ट्रक्टर जो है कॉल करना चाह रहा हूँ। दिस टाइम लेट्स सपोज़ मैं इसे कहता हूँ कि आप जो है 7 लोकेशंस हो उसमें अंदर और 7 की 7 लोकेशंस के अंदर आप स्टोर कर दें 20। अब ये वाला जो कंस्ट्रक्टर इसमें पहला वाला जो पैरामीटर है वो अगेन बताता है नंबर ऑफ लोकेशंस इन योर वेक्टर और दूसरा वाला पैरामीटर जो है अगर आपने उन तमाम लोकेशंस पे सेम वैल्यू स्टोर करनी है, आपने रिपीटिंग ये की वैल्यू स्टोर करनी हो तो यहाँ पर आप उस वैल्यू को प्रोवाइड कर सकते हैं। यानी 7 लोकेशंस का वेक्टर बन गया और हर लोकेशन के ऊपर जो वैल्यू स्टोर होगी वो आपके पास 20 है। ओके, लेट्स सी वन मोर एग्जांपल। अब आपके पास जो है ना वेक्टर की इनिशियलाइजेशन के एरे स्टाइल इनिशियलाइजेशन भी पॉसिबल है बिकॉज इट इज एक्चुअल एन एरे, दो डायनामिक बट एन एरे। अच्छा, तो दोबारा मैंने एक और वेक्टर बनाया है। देखिए मैंने स्टेडी स्कोप रेजोल्यूशन और ऑपरेटर लगाने के बाद यहाँ पे मैंने डेटा टाइप दे दी इंटीजर और इस दफा मैंने तरतीब में चल रहा हूँ तो आई एम गोइंग टू कॉल दिस वन वेक4। वेक4 को जिस तरह आप एरे को इनिशियलाइज करते थे करली ब्रैकेट्स के अंदर,
फॉर एग्जांपल मैंने उसको वैल्यूज़ दे दी 1, 2, 3 और 4। तो इसकी 4 लोकेशंस जो हैं 0 से लेके 3 तक, उन पर ये वैल्यूज़ आ गई। लोकेशन 0 पर 1, 1 पर 2, 2 पर 3 और 3 पर आपके पास 4 स्टोर हो गया। जैसे आप नॉर्मल अरेज़ को आप इनिशियलाइज़ करते थे, ठीक है? दिस इज़ कॉल्ड अरे स्टाइल इनिशियलाइज़ेशन या यूजिंग अ लिस्ट टू इनिशियलाइज़ अ वेक्टर। अच्छा, जो नई चीज़ है वेक्टर्स में या तमाम एसटीएल के जितने भी आपके पास जो कंपोनेंट्स हैं, उसमें जो बिल्ट इन ऑब्जेक्ट्स हैं और जो आप बना सकते हैं, जो आगे जाके हम और भी पढ़ेंगे इंशाल्लाह, उसमें ये है कि आप यही लिस्ट स्टाइल इनिशियलाइज़ेशन विदाउट यूजिंग एन इक्वल साइन भी कर सकते हैं, ठीक? फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे मैंने एक नया स्टाइल यूज़ किया, लेट्स सपोज़ यहाँ पे मैंने 23 लेट्स से 33 और 43 मैंने ये 3 वैल्यू स्टोर किया। तो इक्वल साइन को यूज़ किए बगैर भी आप इसको इनिशियलाइज़ कर सकते हैं, व्हिच इंक्रीज़ेज़ अ बिट ऑफ अ कन्वीनियंस फॉर योर कोडिंग। इसको बाज़ बुक्स में यूनिफ़ॉर्म इनिशियलाइज़ेशन का नाम दिया गया है। आपने वेक 5 बनाया, उसकी इनिशियलाइज़ेशन के मुताबिक जो है वेक्टर जो है इसका साइज़ चूज़ करेगा, इसका साइज़ 3 है। आप ऐसे करें, ऊपर वाला जो लाइन 9 पे आपको इक्वल नज़र आया वो स्टाइल फ़ॉलो करें। अगर आप थोड़ी-सी कन्वीनियंस चाहते हैं तो बगैर इक्वल के भी आप इनिशियलाइज़ेशन कर सकते हैं। अच्छा, सिंस आपको पता चल गया आप एक लिस्ट के ज़रिए से किस तरीके जो कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर मैं जो वैल्यूज़ दे रहा हूँ मैं इनको लिस्ट कह रहा हूँ। आप इनिशियलाइज़ कर सकते हैं, तो आपको पता है कि अरे इज़ द मोस्ट फेमस एंड मोस्ट फंडामेंटल टाइप ऑफ अ लिस्ट। तो आप एक अरे के थ्रू भी एक वेक्टर को इनिशियलाइज़ कर सकते हैं। लेट्स सी हाउ वी आर गोइंग टू डू दैट। फॉर एग्जांपल मैंने एक अरे बनाया, मैं इसका साइज़ नहीं दे रहा क्योंकि मैं इसको इनिशियलाइज़ करूँगा। आपको पता है अगर आप अरे का साइज़ ना दें तो उसको इनिशियलाइज़ करना मस्ट होता है। फॉर एग्जांपल मैंने उसके अंदर ये वैल्यू स्टोर कर दी 5, 10, 15 20, 25 और 35 के मल्टीपल्स में उसके अंदर स्टोर कर रहा हूँ। ये कि आपको पता है आपके पास अरे बन गया और इसके अंदर आपके पास 0, 1, 2, 3, 4, 5 टोटल 6 लोकेशंस हैं स्टार्टिंग फ्रॉम 0 ऑल द वे गोइंग अप टू 5। अब इस अरे के थ्रू भी आप किसी वेक्टर को इनिशियलाइज़ कर सकते हैं। यहाँ पर मैं दे दूँ उसी तरह रिजर्व्ड वेक्टर फॉलोड बाय डेटा टाइप व्हिच इज़ गोइंग टू बी इंटीजर और इस दफ़ा मैंने कोई ऑफ कोर्स नाम दूँगा तो मैं तरतीब में आते मैं इसको नाम देना चाहूँगा वेक 6। अच्छा, अब अगर इस अरे के थ्रू मैंने इस इनिशियलाइज़ेशन करनी है, तो मुझे इसे अरे के अंदर किसी लिस्ट के स्टार्टिंग या से लेकर एंड तक या बिगिनिंग में से बीच में से भी किसी लोकेशन से मैं इसे इनिशियलाइज़ कर सकता हूँ। तो इसे मैं पॉइंटर्स की फॉर्म में वैल्यूज़ दूँगा। वह एसटीएल के जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं, उनके साथ एक ख़ास तरह के पॉइंटर्स आते हैं जिनको आइटरेटर्स कहा जाता है। वो अंदरूनी तौर पर पॉइंटर्स ही हैं, लेकिन वो एज़ अ प्योर पॉइंटर्स आप उन्हें यूज़ नहीं कर सकते क्योंकि पॉइंटर्स के अंदर तो आप कोई भी मेमोरी एड्रेस स्टोर कर सकते हैं। तो आप उन्हें कह सकते हैं कि आइटरेटर्स आर स्पेशल टाइप्स ऑफ पॉइंटर्स। उनमें आइटरेटर्स में और पॉइंटर्स में कॉमन चीज़ क्या होती है, वो है डीरेफरेंसिंग। आप आइटरेटर्स को भी पॉइंटर्स की तरह डीरेफरेंस करके वैल्यू निकाल सकते हैं। आइटरेटर्स ज़हन में रखिए आर स्पेशल टाइप्स ऑफ पॉइंटर्स। तो आप जब एक वेक्टर बनाते हुए आप उसको किसी अरे के शुरू से लेके आखिर तक या बीच में भी किसी स्पेसिफिक रैंक से आप उसे इनिशियलाइज़ कर सकते हैं। तो आपको आइटरेटर्स का वर्ड मैं यूज़ करूँगा। आइटरेटर्स के स्टाइल में इसको जो है उसकी वैल्यूज़ देनी पड़ेंगी। अब आइटरेटर्स क्या हैं? फॉर एग्ज़ाम्पल ये लाइन 12 पे आप देखें, हम चाहते हैं इस अरे से इनिशियलाइज़ हो जाए। तो आपको पता है कि अरे नेम बिहेव्स लाइक अ कांस्टेंट पॉइंटर। तो आपने पहला सिर्फ अरे का नाम लिख दिया और वो आपको पता है वो इसका बेस एड्रेस यानी इसकी पहली वैल्यू के 4 बाइट्स में से पहले बाइट का एड्रेस दे देगा। अब ये डेटा टाइप से खुद ही मालूम करेगा कि मैंने वैल्यू उठानी है 4 बाइट से। तो ये आपकी होगी पहली वैल्यू। कामा के बाद आप देंगे जिस अरे के अंदर किस वैल्यू तक आप जाना चाहते हैं। हम पूरे का पूरा अरे इनिशियलाइज़ करना चाहते हैं तो आपको पता है अरे आपको यहाँ ले जाएगा। +1 अरे आपको जो है ना 5 वाली लोकेशन यहाँ से मेरी मुराद सारी 5 वाली वैल्यू है। उसके बाद अगर मैं +1 करूँगा तो आप 10 वाली वैल्यू पे चले जाएँगे, +2 करेंगे तो 15 पे, +3 करेंगे तो 20 पे, +4 करेंगे 25 पे, +5 करेंगे तो आप 30 पे। तो मैं कहता हूँ कि अरे से लेकर अरे +5 तक आपको जो लिस्ट मिल रही है, उसकी बेस पर आप इस वेक्टर को इनिशियलाइज़ कर दें। ये आपका स्टार्टिंग एड्रेस है और ये आपका एंडिंग ए डबल आर जो है वो स्टार्टिंग एड्रेस हो जाएगा और ए डबल आर प्लस 5 जो है वो एंडिंग एड्रेस होगा। व्हाई इज़ दिस पॉसिबल? इट इज़ नॉट बिकॉज़ ऑफ प्योर पॉइंटर्स, इट इज़ बिकॉज़ कि जब वेक्टर का ऑब्जेक्ट बनता है, तो आप उसको आइटरेटर्स प्रोवाइड कर सकते हैं व्हिच आर स्पेशल टाइप्स ऑफ पॉइंटर्स। तो आप इस तरीके से अरे को भी एज़ पॉइंटर यूज़ करके उसकी लोकेशंस आप दे सकते हैं। आप चाहें तो बीच में आप खुद ट्राई कर लीजिएगा। मैंने आपको शुरू से लेके आखिर तक अरे इनिशियलाइज़ किया, आप देख रहे हैं अरे प्लस 5 जो है उसकी 5th लोकेशन जो है 5th वैल्यू पे बात करेगा। अगर आप चाहें तो
आप इसको बीच में फॉर एग्जांपल सेकंड से लेके 4 तक इनिशियलाइज़ कर लें, ज़रूर इसको टेस्ट आउट कीजिएगा, ट्राई कीजिएगा। अच्छा, सिमिलरली आप बहुत जो अरे में पॉसिबल नहीं था कि एक अरे को दूसरे अरे में कॉपी नहीं किया जा सकता, यू कैन डू दैट विद वेक्टर्स। वेक्टर्स में आप बहुत आसानी से एक कंप्लीट वेक्टर को दूसरे वेक्टर के अंदर कॉपी कर सकते हैं। अगर आप ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग स्टाइल उसको करना चाहें, फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पर देखिए एक और वेक्टर बनाया और डेटा टाइप मैंने उसकी इंटीजर ही रखी है, लेट मी कॉल इट वेक6। और इस दफ़ा जो ओवरलोडेड कंस्ट्रक्टर मैं इसका कॉल कर रहा हूँ, वो ओवरलोडेड कंस्ट्रक्टर जो है मैं उसको पास कर रहा हूँ वेक्टर, ठीक है? सॉरी, नॉट वेक6 तो हमने ऑलरेडी बना चुकी है, लेट्स कॉल इट वेक7। और आई एम गोइंग टू पास इट वेक6 वेक6। समहाउ माय टाइपिंग रडार इज अ बिट ऑफ राइट नाउ। अच्छा, तो आपका 7 का जो वेक्टर है, दैट विल बी इनिशियलाइज्ड विद द वैल्यूज स्टोर्ड इन वेक्टर 6। ये आपका ऊप स्टाइल का इनिशियलाइजेशन है। आप बहुत आसानी से एक वेक्टर को दूसरे वेक्टर के अंदर कॉपी कर सकते हैं। इस केस में आपका वेक्टर 6 क्या है? वेक्टर 6 आपका सोर्स वेक्टर है और वेक्टर 7 आपका डेस्टिनेशन वेक्टर है। आपने एक वेक्टर बनाया और उस वेक्टर के अंदर 7 के अंदर आप जिस वेक्टर से वैल्यूज कॉपी करना चाह रहे हैं वो वेक्टर 6 है, वो सारी की सारी इसमें कॉपी हो जाएंगी। आपको नजर आ रहा है उसमें 5, 10, 15, 20, 25, 30 स्टोर है। अच्छा, ये इनिशियलाइजेशन एक और तरीके से भी हो सकती है। वेक्टर इंटीजर, मैंने एक और वेक्टर बनाया वेक्टर 8 और मैंने कहा इसको इनिशियलाइज कर दो वेक्टर 7 से। आप इक्वल का सिंपल सिंबल भी लिख सकते हैं वेक्टर्स के केस में। तो आपके पास जो है, आपके पास वेक्टर 8 जो है, वेक्टर 7 जो है, उसकी वैल्यूज जो है वो आपके वेक्टर 8 में कॉपी हो जाएंगे और वेक्टर 7 के अंदर जो वैल्यूज हैं वो आ रही हैं ARR नामी एरेज से, ठीक है? ओके, ये जो आपके वेक्टर्स क्रिएट हो गए। अब हम इन वेक्टर्स के साइज और कैपेसिटी डिस्प्ले करना चाहते हैं, तो उसके लिए मैं चाहता हूँ बार-बार कोड लिखने के बजाय मैं टॉप पे जाकर यहाँ एक एक छोटा-सा मेथड, एक फंक्शन बना लेता हूँ। माय अपॉलजीज फॉर दैट। अच्छा जी, लेट मी कॉल इट वाइड डिस्प्ले साइज कैपेसिटी और इसको मैं पास करूंगा जो आपका वेक्टर बना हुआ है नीचे, वो और वेक्टर का नेम, ताकि मुझे पता चल जाए कि मैं किस वेक्टर की साइज और कैपेसिटी चेक कर रहा हूँ, ठीक है जी? तो वेक्टर का हमने इसको पास करना चाहते हैं बाय रेफरेंस। तो अगेन आपको टाइप बतानी है, तो मैंने यहाँ पे टाइप बता दी, वेक्टर में इसको पास कर रहा हूँ, ठीक है जी? और ऑफ कोर्स वेक्टर का जो नेम है वो एंगुलर ब्रैकेट्स में नहीं आता, उसके बाद डेटा टाइप आती है एंगुलर ब्रैकेट्स में। उसके बाद आपके वेक्टर का नेम होगा। वेक्टर का नेम जो है, हम यहाँ पे फॉर एग्जांपल मैंने दे दिया वी, यानी जब भी मैं इसको पास करूंगा तो उसको वी में स्टोर कर लेगा और मैं बाय कॉपी नहीं, बाय रेफरेंस पासिंग करना चाहता हूँ, ठीक है? दूसरी चीज जो है, मैं पास करना चाहता हूँ इसको स्ट्रिंग, जिसमें मैं वेक्टर का नेम पास करूंगा ताकि मुझे पता चले साथ साथ कि मैं किस वेक्टर की बात कर रहा हूँ। ओके, यहाँ पर चूंकि हम स्ट्रिंग को चेंज नहीं करेंगे, तो इट्स अ गुड प्रैक्टिस टू मेक इट अ कांस्टेंट। हम इसको कांस्टेंट बना लेते हैं ताकि आपके पास दिस वैल्यू कैन नॉट बी चेंज। अच्छा जी, ओके। नाउ इसके फंक्शन के अंदर हम करेंगे क्या? इस फंक्शन के अंदर हम हर वेक्टर का साइज और कैपेसिटी डिस्प्ले करेंगे। कैसे? बहुत आसान है। मैंने सिंपली कहूंगा कि सी आउट बैकस्लैश n नेम ऑफ द वेक्टर इज इक्वल टू, वो हम पास करेंगे स्ट्रिंग नामी कांस्टेंट में जिसका नाम नेम रखा हुआ है, ठीक है? और मैं ये कोड अब कॉपी करूंगा दोबारा, उसको पेस्ट करके मैंने डिस्प्ले करना है क्या चीज़ है, मैंने थोड़ा सा एक टैब दे देते हैं और हम कहते हैं कि साइज ऑफ द वेक्टर इज इक्वल टू वी डॉट साइज। साइज वो बिल्ट इन फंक्शन है जो वेक्टर का साइज रिटर्न कर देगा। एस टी डी सी आउट, दोबारा बैक स्लैश n बैक स्लैश t, एक टैब दे दिया और इस दफा हम प्रिंट करेंगे कैपेसिटी ऑफ वेक्टर और उसके लिए बिल्ट इन मेथड जो मैं कॉल करूंगा वो आपके पास, आपको नाम पता चल गया, दैट इज कैपेसिटी। अगेन साइज उसमें कितनी वैल्यू स्टोर है और कैपेसिटी उसमें कितनी वैल्यूज आ सकती हैं। कैपेसिटी जो है, थोड़ा सा यहाँ पे बता दूं, साथ साथ इंशाल्लाह आगे चल के फर्दर हम इस पे बात करेंगे। कैपेसिटी एक्चुअली इज कंपाइलर डिपेंडेंट। ये कंपाइलर्स जो हैं अपनी ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक्स के मुताबिक डिसाइड करते हैं कि कैपेसिटी कैसे बढ़ती है, लेकिन सादा अल्फाज में कहा जाए तो कैपेसिटी जो है आमतौर पे डबल होती जाती है, ठीक है? अगर आपका वेक्टर फुल हो जाए तो और आप उसमें कोई नया वैल्यू डालें तो साइज तो बाय 1 बढ़ता है क्योंकि आप जो एक वैल्यू डाल रहे हैं, लेकिन कैपेसिटी ये देखती है कि लास्ट जो भी साइज था उसको डबल कर देती है। जैसे मैंने आपको क्लास से समझाया था
कि 2 की पावर में कैपेसिटी बढ़ती है। उसको सादा अल्फाज में आप कह सकते हैं कैपेसिटी आमतौर पे डबल हो जाती है। चलिए ये बात हम आगे चल के इंशाल्लाह दोबारा इस पर हम बात करेंगे तो ये आपको एक्सप्लेन हो जाएगी। अच्छा, लेट मी रन दिस प्रोग्राम और इसका आउटपुट हम देखते हैं। मैं आपको साथ-साथ आउटपुट जो है वो एक्सप्लेन करूँगा। अच्छा जी, बिफोर रनिंग इट अ, यहाँ पर एक छोटा-सा ये मैं सॉरी एसटीडी डालना भूल गया था और लेट मी कॉल दोज़ मेथड्स। ये आपके पास जो है ऊपर वेक्टर्स की इनिशियलाइज़ेशन होगी। अब वन बाय वन हम इसको कॉल करेंगे। मेथड का नाम हमारे पास क्या है? मेथड का नाम है डिस्प्ले साइज़ कैपेसिटी। इसको मैंने यहाँ पे कॉपी कर लिया ताकि मुझसे टाइपिंग करते हुए कोई गलती ना हो जाए। और पहली इसकी जो आर्गुमेंट है वो मेरा वेक्टर का नाम है, तो सबसे पहले मैं इसको वेक1 पास कर रहा हूँ। और उसका नेम जो कि आपको नज़र आ रहा है वही मैंने उसका नाम लिखा हुआ है वेक1, ताकि ये मुझे पता चले कि मैं किस वेक्टर की बात कर रहा हूँ, ठीक है? इसी तरह आई एम गोइंग टू डू दिस फॉर ऑल 8 वेक्टर्स जो मैंने यहाँ पर बनाए हैं। मैं पेस्ट करता हूँ 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 होपफुली ये पूरा हो जाएगा। और मेरे हर एक का जो वेक्टर को पास करना है, दिस वन इज़ 2, दिस वन इज़ 3, दिस वन इज़ 4, यहाँ पे 5 पास करेंगे, यहाँ पे 6 पास करेंगे, यहाँ पे आप 7 पास करेंगे और यहाँ पे आप जो है 8 पास करेंगे। ठीक है जी? अच्छा, ओके। इसी तरह यहाँ पर भी चेंजेस कर लें जल्दी-जल्दी। 2 हो गया आपके पास, 3, 4, 5, 6, 7, 8। अब होपफुली आपको ये ऑफ कोर्स बात समझ आ रही होगी कि ये आपके पास वेक्टर जो है, ये पहले पैरामीटर में v में जाके स्टोर हो जाएगा और बाय रेफरेंस हम पास कर रहे हैं, एम्परसेंड का साइन का शो कर रहा है बाय रेफरेंस। यानी मेन मेथड के ओरिजिनल वेक्टर में जाके चेंजेस कॉपी ना बने, हमारी थोड़ी-सी मेमोरी स्पेस बन जाएगी। और ओरिजिनल जो मेन मेथड का जो मेमोरी स्पेस है हम उसको वो हमें एक्सेसिबल, हम डायरेक्ट उसको चेंजेस कर सकते हैं। और दूसरा जो हमने वेरिएबल का नाम दिया हुआ है वेक्टर, वो हम स्ट्रिंग के अंदर स्टोर कर रहे हैं नेम, ताकि हमें पता चले कि हम किस वेक्टर के लिए डेटा डिस्प्ले करना चाहते हैं। ओके जी, लेट्स रन इट नाउ। अच्छा बेटा, अब मैं इस कोड को रन कर रहा हूँ। तो रन करते हैं जब आप इसका राइट साइड पे आउटपुट देखते जाएँ, ये आपको राइट साइड पे जो ग्रीन कलर की विंडो है, आपको इसके अंदर इसका आउटपुट नज़र आ रहा है कंसोल में। मैंने फर्स्ट टाइम जब डिस्प्ले साइज़ कैपेसिटी कॉल किया वेक्टर1, तो चूँकि आप देखें आपका वेक1 जो है वो मैंने आपको अर्ज़ की थी कि दैट इज़ 0, 0 लाइन 11 पे जो नज़र आ रहा है, उसका आपका साइज़ भी 0 है, कैपेसिटी भी 0 है, ठीक है? वेक2 आपने 5 एलिमेंट्स का बनाया था, उसका साइज़ 5 और कैपेसिटी 5 है। वेक3 आपने साइज़ 7 का बनाकर उसकी तमाम लोकेशंस को 20 से इनिशियलाइज़ किया था। हम वेक्टर्स की वैल्यू अभी प्रिंट नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ़ उसके साइज़ कैपेसिटी पे फ़ोकस कर रहे हैं। साइज़ उसका 7 और कैपेसिटी आपके पास 7 है। वेक्टर 4 आप देख लें, साइज़ 4, कैपेसिटी 4। अगर आप नीचे स्क्रॉल करते जाएँ ऑल द वे, तो आपके पास देख रहे हैं वेक्टर 6, 7 एंड 8 पर अगर मैं बात करूँ, तो वेक्टर 6 जो है हमने अरे से इनिशियलाइज़ किया था। लाइन नंबर 17 पे कोड ब्लॉक्स का आप कोड देखें, तो वेक्टर 6 का साइज़ आपका 5 बता रहा है और कैपेसिटी भी 5 बता रहा है। क्योंकि वेक्टर 6 लाइन नंबर 18 पे जो है उसको हमने इनिशियलाइज़ किया था अरे से एट लाइन नंबर 17। देखें उसके अंदर आपके पास 1, ये आपके पास 5, 10, 15, 20, 25 और 30, ये आपके पास उसके अंदर वैल्यूज़ थी। तो मैंने ऐसे कहा कि अरे से स्टार्ट करो, अरे प्लस 5 जाओ, आपको उसका वेक्टर 6 का साइज़ नज़र आ रहा है। इसी तरह अब आपने वेक्टर 7 जो है वो आपने प्रोवाइड किया वेक्टर 6 को, आपने उस कॉपी किया, तो वेक्टर 6, 7 और 8 ये एक दूसरे की कॉपी हैं। तो ये आपको सेम साइज़ और सेम कैपेसिटी नज़र आ गया। अब ये बात आपको यहाँ पे ज़हन में बैठ गई होगी कि जब आप वेक्टर को डिक्लेयर या इनिशियलाइज़ करते हैं और इनिशियलाइज़ करते अगर आप उसको कोई वैल्यूज़ दे रहे हैं, तो उसका साइज़ और कैपेसिटी शुरू में दोनों सेम होते हैं। कैपेसिटी कहाँ चेंज होती है? जहाँ आप वेक्टर में इंसर्शन करेंगे और इंसर्शन जो है वो इस तरीके से होगी कि वो साइज़ उसका लास्ट लोकेशन पे पहुँच जाए, उसका साइज़ ख़त्म हो जाए, तो फिर कैपेसिटी चेंज होती है। और आम तौर पे अब कंपाइलर डिपेंडेंट है, या तो वो कैपेसिटी डबल हो जाएगी या इन अदर वर्ड्स आप कहेंगे कि कैपेसिटी 2 की पावर में बढ़ती है। इंशाल्लाह इसके नेक्स्ट पार्ट में हम इसकी इनिशियलाइज़ेशन और रीसाइज़िंग पर बात करेंगे।